आज के एपिसोड की शुरुआत होती है समायरा से। समायरा बहुत दुखी होकर बैठी हुई होती है। तभी ऋतिक उसे देख लेता है। ऋतिक उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन आ जाता है। वह अपना फोन अटेंड करने के लिए चला जाता है। अंगद कहता है, मेरे बच्चे हैं या तुम्हारे भी हैं? और तुमने अभी तक मेहंदी क्यों नहीं लगवाई है? जल्दी जाओ, मेहंदी लगाओ और मेरा नाम जरूर लिखवाना। मैं देखूंगा बच्चों को, मैं देख लूंगा। जाओ, मेहंदी लगवाओ। दूसरी मुन्नी बोलती है, तुम्हें इतना भी पता है? ऋतिक बताता है, हाँ, बचपन से इतनी सारी शादियां हुई हैं, सबका देखा है। एकदम से ऋतिक को याद आता है कि यह नुस्खा तो मुन्नी का ही है। मुन्नी, यह नुस्खा तो तुम्हारा है, तुम ही तो सबको यह ऋतिक उससे पूछता है, क्या हुआ? मुन्नी बोलती है, यह सब एकदम सपने जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कल मैं इस घर में नौकरानी थी और आज इस घर की बहू बनने जा रही हूँ। ऋतिक बोलता है, तुम्हें कभी किसी ने नौकरानी नहीं समझा मुन्नी, यह था और काम का क्या है? माँ भी तो काम करती थी तुम्हारे साथ, किचन में हम सब के लिए खाना बनाती थी। सिंपल, आज के बाद यह सब मत बोलना। तुम इस घर में कभी भी नौकरानी नहीं थी, तुम बेटी थी और हमेशा बेटी ही रहोगी। लेकिन अब तुम मेरी लाइफ का हिस्सा हो। मेहर मेहंदी लगवा रहा होता है, तभी शोभा सबको बुलाती है। तुलसी भी आती है। मेहर दिखाता है कि उसने तुलसी का नाम लिखवाया है। ये देखकर तुलसी बोलती है, ये सब क्या है? मेहर बोलता है, क्या हुआ? सबने मेहंदी लगवाई तो मैंने भी लगवा ली। मैंने तो लेकिन मैंने तो नहीं कहा कि तुम मेरी मेहंदी की तारीफ करो या उसे देखो। और किसने कहा कि मेहंदी सिर्फ लड़कियां ही लगवाती हैं? लड़के भी लगवा सकते हैं। और दूल्हा की मेहंदी तो मैं लगा ही सकता हूँ। तुलसी बोलती है, तुम दूल्हा नहीं हो, मैंने मेहंदी लगवाई, मेरा मन था। फिर मिहिर बोलता है, मुझे इसमें कुछ और भी लिखवाना है। वह मेहंदी वाले के पास जाकर उसमें लिखवाता है, तुलसी लव मिहिर। यह सब देखकर तुलसी वहां से चली जाती है। मिहिर अपने मन में कहता है, तुम तो कभी नहीं कहोगे लेकिन एक दिन तुम जरूर बोलोगी तुलसी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और वह दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं उस दिन को जरूर लेकर आऊंगा। दूसरी तरफ अंगद वृंदा को एक कोने में खींच कर ले जाता है और बोलता है, हमारी जिंदगी में कुछ बच्चे, हमें खुद के लिए भी टाइम चाहिए ना। फिर अंगद वृंदा के साथ रोमांटिक बातें करता है और कहता है, तुम मुझे प्यार भरी नजरों से नहीं देखती हो। तभी वृंदा उसके गले में अपने हाथ डाल देती है और उसे प्यार से देखती है। अंगद कहता है, हाँ, इन्हीं नजरों को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। अंगद और वृंदा रोमांस कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें दिखता है कि ऋतिक और मुन्नी भी उसी कोने में आ जाते हैं। ऋतिक मुन्नी से बोलता है, मेरे नाम की मेहंदी तो तुमने ला। ऋतिक बोलता है, जब से हमने दोनों ने वड़ा पाव खाया है तब से मुझे सिर्फ और सिर्फ वड़ा पाव के ही सपने आ रहे हैं। तुम्हारे सपने आ रहे हैं। मुन्नी बोलती है, मतलब तुमने मुझे वड़ा पाव बोला? ऋतिक बोलता है, अरे नहीं, मैं बोलना कुछ। मुन्नी कहती है, अगर तुम्हें यही बोलना है तो मैं जा रही हूँ। एकदम ऋतिक मुन्नी को अपनी तरफ खींचता है और उसके फॉरहेड पर किस कर देता है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वृंदा या सब देखकर शॉक हो जाती है। तभी पीछे से शोभा आ जात। शोभा कहती है, शर्म नहीं आ रही? अंगद कहता है, उन्हें भी शर्म नहीं आ रही है। शोभा देखती है कि ऋतिक और मुन्नी एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। वह जाकर ऋतिक का कान खींच देती है और बोलती है, शादी तक वेट नहीं हो रहा है तुम दोनों को अभी से? फिर समायरा उल्टा जवाब देती है और कहती है, आपको मेरी? एकदम से नंदिनी बोलती है, यह किस तरीके से बात कर रही हो? वह कौन सी तहजीब है तुम्हारी मुझसे बात करने की? तभी करण आता है और समायरा को सुनाता है, अपनी माँ से कैसे बात कर रही हो अगर यह केयर नहीं करे? नंदिनी बोलती है, क्या डिफरेंस आए हैं हम दोनों के बीच में? एकदम से समायरा खड़ी हो जाती है और बोलती है, प्लीज मेरे सामने यह सब ड्रामा मत करो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से लड़ते हो, झगड़ते हो, एक दिन अलग हो जाओगे। यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो। समायरा कहती है, कोई कोशिश नहीं कर रहा है, सब कुछ दिख रहा है मुझे। ऋतिक यह सब बातें सुन लेता है। तभी शोभा आती है और बोलती है, पंडित जी बोल रहे हैं कि घर के किसी बड़े जोड़े को पूजा में बैठना है। मेहर बोलता है। तभी एकदम ऋतिक आता है और बोलता है, करण और नंदिनी भाभी को बिठा देते हैं। वैसे भी वह मेरी शादी के लिए यूएस से आए हैं,
मिहिर बोलता है, जैसा तुम चाहो वैसा होगा, आखिरकार शादी तो तुम्हारी ही है। मिहिर हाँ कर देता है। ऋतिक सोचता है इस बहार तभी मिहिर भी वहाँ आ जाता है। मिहिर बोलता है, किसका इंतजार कर रही हो? फिर खुद ही बोलता है, गौतम नहीं आएगा, वह भी तुम पर गया है, तुम शांति निकेतन नहीं आ रही हो इसलिए वह यहाँ शादी में नहीं आएगा। तुलसी बोलती है, पता चल जाएगा। एकदम से मिहिर उन्हें देखकर खुश हो जाता है और तुलसी भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिहिर बोलता है, ये सब कैसे हुआ? तभी तुलसी को वह समय याद आता है जब उसने दामिनी को फोन किया था और कहा था, तुम मुझसे नाराज हो, मैं जानती हूँ, मैं तुमसे हाँ, लेकिन इसकी सजा तुम अपने आप को मत दो, अपने रिश्ते को मत दो, अपने परिवार को मत दो। ऋतिक की शादी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने पति को साथ लेकर उस शादी में जरूर आओगी, अपने हक के साथ, अपने रिश्तों के साथ। दामिनी और गौतम बोलता है, मैं दामिनी के कहने पर आया हूँ। तुलसी बोलती है, अच्छी बात है, मेरी बहू के कहने पर मेरा बेटा घर आया है। सब लोग अंदर चले जाते हैं। गौतम जैसे ही अंदर जाने लगता है उसे सामने करण दिखता है और उसे पुराना टाइम याद आ जाता है। नंदिनी बोलती है, मतलब क्या है तुम्हारा? करण बोलता है, अंगद, परी इतनी सारी शादियां हुई, उसमें तो ये कभी नहीं आया, आज क्यों आया है? नंदिनी बोलती है, तुम्हें गौतम से प्रॉब्लम है, उस वजह से वह यहाँ आना क्यों बंद करे? वह भी इस ऋतिक गौतम की तरफ हाई बोलता है। गौतम को लगता है कि वह बैठेगा, लेकिन मेहर करण और नंदिनी को पूजा में बिठा देता है। गौतम यह देखकर एकदम शॉक हो जाता है और उसे गुस्सा भी आ जाता है। वह वहां से जाने लगता है। तुलसी उसे रोकती है और पूछती है, कहाँ जा रहा है? गौतम बोलता है, आपका भी अलग ही है, आपको कुछ पता ही नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था। आई एम सॉरी, मैं अभी यहाँ नहीं रुकूंगा। तुलसी उसे रोक देती है, मुझे थोड़ी देर मेहर से बात करने दे, मैं पता कर, तू टेंशन मत ले। तुलसी मेहर को साइड में बुलाकर पूछती है, तुमने करण और नंदिनी को पूजा में क्यों बिठाया? तभी मेहर बताता है, ऋतिक ने बिठाया था और मुझे नहीं पता था कि गौतम यहाँ आने वाला है। तुलसी बोलती है, अब जाकर गौतम से बात करो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है इस जरा सी चीज को। तुलसी बोलती है, तुम्हें करण से बात करनी होगी, करण से बात करो, कोई तो है जो उसे समझ सकता है।